नमस्कार दोस्तों। झारखंड के गढ़वा ज़िला में वैकेंसी आई हुई है और इसको अप्लाई करने के लिए पूरे झारखंड के लोग एलिजिबल हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या वैकेंसी निकली है और कब तक इसकी अंतिम डेट है, कब से कब तक इसकी अंतिम डेट है, और साथ ही ये बताऊंगा कि इसमें एज कितनी चाहिए होगी और आप कहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये नोटिफिकेशन है समाहरणालय गढ़वा के द्वारा निकाला गया है। महात्मा गांधी नरेगा कोषांग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी आप देख रहे होंगे आवेदन का जो डेट है वो 17/6/2020 से लेकर 27/6/2020 तक विभागीय पोर्टल apply.rdd.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मांगा गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ जो विज्ञापन इसका है इसमें आपको दिखाया गया क्या क्या पद निर्धारित हैं। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए नियमित जो है वैकेंसी, उसमें अनारक्षित के लिए 8 है। टोटल 13 पद इसमें है, जिसमें अनारक्षित के लिए 8 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 3 सीटें हैं एसटी के लिए, और एससी के लिए 1 सीट है। ओबीसी के लिए भी 1 सीट निर्धारित है इसमें। वहीं आप देखेंगे तो तकनीकी सहायक यानी कि इंजीनियर कनीय अभियंता के समकक्ष इसमें जो आपकी वैकेंसी है, रेगुलर में आपको देखिए 4 वैकेंसी है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 2 सीटें हैं, एससी के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। लेकिन बैकलॉग में आप बैकलॉग में देख रहे होंगे तो 1 सीट एसटी के लिए और 1 सीट ओबीसी के लिए इसमें है। यानी कि इंजीनियर्स की कुल जो वैकेंसी है वो 10 है। इसमें आप देख रहे होंगे नीचे स्टार मार्क दिया हुआ है, और उपरोक्त यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट बढ़ भी सकती है, ये लिखा गया है। और साथ ही नीचे आप देख रहे होंगे इसमें सेक्शन, अब मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बता दे रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहें तो मैं ये पीडीएफ जो है सो अटैच कर दूंगा वहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता को अगर आप देखें तो इसमें अनिवार्य योग्यता जो है सो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें कम से कम 55% अंक होने चाहिए। और वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है, किंतु उन्होंने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हो, मतलब अगर आपका या तो ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए, या आपका अगर 55% मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप पीजी पास होने चाहिए। उसके बाद कुछ अतिरिक्त योग्यता के भी बारे में बात की गई है, जिसमें आपको हो सकता है कुछ लाभ मिले, जैसे आप एमबीए किए हों, पीजी डीबीए किए हों, या पीजी डीआरडी वगैरह ये सब कुछ कोर्स किया है आपने, तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे, आपको वरीयता दी जाएगी। ये आपके कुछ अतिरिक्त योग्यता है, इसको आप देख सकते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पीजीडीआरडी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एमबीए की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये योग्यता के बारे में विशेष पढ़ लीजिएगा, अगर ये नोटिफिकेशन क्या क्या इसमें दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे देखिए आप इंजीनियर लोगों के लिए जो तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है, उसमें क्या मांगा जा रहा है। तो अनिवार्य योग्यता है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता इसमें है, ठीक है। साथ ही इसमें भी कुछ अतिरिक्त योग्यता की मांग की गई है, तो जिनको ये अतिरिक्त योग्यता होगी जिनके पास, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं आयु सीमा में। तो आयु सीमा आपको देख रहे होंगे, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम जो आयु सीमा है वो आपको नीचे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 35 वर्ष है, जिसमें से दिव्यांग जन जो जनरल होंगे उनको 45 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, और दिव्यांग पिछड़ा वर्ग के लिए 47 वर्ष है। महिला वर्ग के लिए आप देख रहे होंगे 38 वर्ष है, जबकि दिव्यांग जनों के लिए 48, और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, और दिव्यांगों के लिए 50 वर्ष रखा गया है। ये आपका एज हो गया, सॉरी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, कहाँ थे हम लोग, हाँ, जो आयु सीमा में आ गए थे। इसके लिए आप भरने के लिए जो आरक्षण है वो तो आप समझ रहे हैं कि आरक्षण कैसे दिया जाएगा। अब इसमें पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप देख रहे होंगे, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय होगा, जबकि इंजीनियर के लिए 18,020 रुपये प्रति माह।
इसमें स्थानीयता नीति के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि प्रखंड कार्यक्रम प्राधिकरण के लिए स्थानीय नीति कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 3198 दिनांक 18/4/2016 के द्वारा प्रवृत्त आदेश लागू है। ठीक है, आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा, यानी कि एक एफिडेविट देना होगा जिसमें कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया है, ये उसमें लिख करके आपको देना है। यदि उनका शपथ पत्र कभी भी गलत पाएगा तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब वो जो एफिडेविट है वो आपको देना पड़ेगा, मोटा मोटी बात यही है। बाकी आप विशेष चीज़ें देख सकते हैं इसमें, और कुछ अगर आपको विशेष जाना तो विशेष मतलब और कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको इसमें मेन जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आवेदन दिनांक 17/6/2020 से 27/6/2020 तक विभागीय पोर्टल apply.rdd.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि अगर आपको कोई ठग मिलता है कि मैं आपका इसमें आप मुझे दे दो डॉक्यूमेंट्स, मैं आपका इसमें करा दूंगा, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें ऑनलाइन ही आवेदन करना है। साथ ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र यथा अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि हेतु मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या उसका मूल प्रमाण पत्र, एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए ही चाहिए एवं अन्य प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। विभागीय पोर्टल पर दिए गए फाइल साइज के अनुसार ही फोटो, प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, यानी कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं मोबाइल से भी और कंप्यूटर से भी। फाइल साइज से कम साइज के फोटो, प्रमाण पत्र, दस्तावेज अपलोड करने पर स्पष्ट नहीं होने पर अपठनीय स्थिति में प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज मान्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति नहीं किया जा सकेगा। तो सावधानी से, बहुत ही सावधानी से आवेदन समर्पित कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप उसके लिए दावा भी नहीं कर सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन भरा था, आवेदन दिया हुआ था। और इसके संबंध में अगर आप लोगों को आवेदन करना हो तो आप किसी भी कैफ़े में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित आप लोग वीडियो चाहते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाए इसमें, तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसको मैं खुद करके बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, चूँकि डेट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दिन 10 दिन का समय दिया है ऑनलाइन करने के लिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कर लीजिए। और अंत में इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।